देखो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 7 and 13 टर्म ऑफ एन एपी with 34 and 64 respectively, then its 18th term is, बोला इसका 18th टर्म क्या होगा। तो पहला बात क्या दिया इसमें देखो, 7 टर्म कितना दिया 34। सोल्यूशन 7 टर्म को क्या बोलते हैं आपको पता है, n-1 यानी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया है 34, यानी a प्लस 6d इक्वल टू कितना दिया है 30। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 13 टर्म को हम क्या बोलेंगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 64, a प्लस 12d इक्वल टू 64। इसको हमने इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a प्लस 12d इक्वल टू 64, ये क्या है a प्लस 6d इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन है, दोनों को पहले में लिख। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करो। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक कर जाएगा 12d माइनस 6d कितना आ जाएगा 60, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 30, d इक्वल टू कितना गया 30/6, d कितना गया 5, d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में कर देना। क्या था इक्वेशन, a प्लस 6d इक्वल टू 34, तो a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, a प्लस 30 इक्वल टू 34, a इक्वल टू कितना जाएगा 34 माइनस 30, ये कितना जाएगा, तो a भी निकल गया d भी। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स 18th टर्म। 18th टर्म मतलब a18 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना गया 17d, a निकला है 4, 17 इंटू d कितना था 5, कितना गया 4 प्लस 85, 85 प्लस 4 कितना था 18, 18 कितना था 89, क्या ऑप्शन में आ गया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n, सम कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 6, तो बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 3 1, तो पहले क्या है अपने पास Sn इक्वल टू दिया है 3n स्क्वायर प्लस n, ये पूरे n टर्म का सम। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ n-1 टर्म, एक टर्म पहले का सम निकालेंगे s n-1, तो 3 जहाँ n है वहाँ क्या लगा देंगे n-1 का स्क्वायर, जहाँ n है वहाँ n के जगह क्या पुट कर देंगे n-1, तो s n-1 कितना गया 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n-1, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n कितना का माइनस 5n प्लस 2, ये क्या निकल गया s n-1 निकल गया, क्या निकल गया 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस कितना गया। अब क्या होता है, लास्ट टर्म पे एक फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है an इक्वल टू sn माइनस sn-1, यानी सम ऑफ n टर्म में अगर sn-1 टर्म को माइनस कर देंगे, मान लो 1 से लेके 10 तक का टर्म है, 1 से लेकर 10 तक का सम में अगर 1 से 9 तक का सम को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा 10th टर्म बचेगा, क्या बचेगा 10th टर्म बचेगा। तो क्या लिखे an इक्वल टू sn माइनस sn-1, तो sn अपना कितना था 3n स्क्वायर प्लस n, sn-1 कितना था 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, तो कितना गया 3n स्क्वायर प्लस n माइनस ये कितना गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ब्रैकेट खोल दिया माइनस 3n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5n माइनस 2, तो ये और ये कट गया, कितना हो गया 6n माइनस 2, an कितना गया 6n माइनस 2। अब क्या करेंगे, an का फार्मूला होता है, an का फार्मूला होता है, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, an का फार्मूला क्या था a प्लस n-1, तो कौन सा टर्म पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, n की जगह क्या लगा देंगे 1, a1 इक्वल टू a
एन कितना दिया, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ए प्लस एन, एन कितना दिया है, एन अपने पास नहीं दिया है, फर्स्ट ए के जगह क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। क्या पूछ रहा है, देन इट्स फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, तो पहला ए का ए दे दिया, प्लस एन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू डी, डी दिया है कितना, 6 दिया हुआ है, कितना दिया है, 6। अब एक काम करते हैं, एन, एन के जगह पर अपने पास दिया हुआ है, एन कितना दिया यहाँ, 6n माइनस 2, एन कितना गया, देखो एक बार और देखो, फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये करने का जरूरत ही नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि एन अपना निकल गया, एन इक्वल टू क्या निकल गया, 6n माइनस 2, एन का वैल्यू एक बार 1 लगा दो, कितना गया, 6 इंटू 1 माइनस 2, कितना गया, 6 माइनस 2, कितना गया, एन मतलब फर्स्ट टर्म कितना गया, 4 क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन में क्या गया। फिर से एक बात देखो, पहले क्या करेंगे, एस एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस एन, ये एस एन दिया है, तो अब एस एन माइनस 1 निकाल देंगे, एक टर्म पहले का, तो जहां एन है वहां क्या लगा देंगे, एन माइनस 1, तो कितना गया, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट खोल दिए, दिए आ गया, तो एस एन माइनस 1 कितना गया। अब सपोज करो, मान लो 1 से लेके 10 तक का सम में अगर 1 से 9 तक का सम माइनस कर दे तो क्या बचेगा, लास्ट 10 का नंबर बचेगा, 10 क्या होगा, तो एक फॉर्मूला हो जाता है, एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो कितना आ गया, 6n माइनस 2। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म, एन मतलब कितना, 1, यहाँ एन के जगह पर 1 लगा दो, कितना गया, फर्स्ट टर्म कितना गया। देखो इसमें क्या दिया है, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए बी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, तो देन व्हिच ऑफ इस टर्म इज 164, बोला कौन सा टर्म 164 होगा, तो नंबर है 26 टर्म, 27 टर्म, 28 टर्म और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसमें कौन सा टर्म है। तो पहले मैं भी आपको क्या बताया, एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू क्या दिया है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, तो एस एन माइनस 1 पहले निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, एस एन माइनस 1, जहाँ एन है वहाँ क्या लगा देंगे, एन माइनस 1, जहाँ एन है वहाँ क्या लगा देंगे, एन माइनस 1, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला लिखिए, ए माइनस बी का और इसका क्या फॉर्मूला, प्लस ये कितना गया 5, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3, 5n माइनस 5, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 6n प्लस 5n कितना का माइनस n, ये कितना का माइनस, ये एस एन माइनस 1 हो गया। तो लास्ट टर्म ए एन का एक फॉर्मूला होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस, अगर पूरे सम में एक टर्म पहले का टर्म को माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म बच जाएगा। तो एस एन अपने पास दिया हुआ था, क्या दिया था, 3n स्क्वायर प्लस 5, एस एन माइनस 1 भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो कितना गया, 5n प्लस n कितना गया, 6n प्लस 2, कितना गया, 6n प्लस 2, ये अपना क्या निकल गया, ए एन निकल गया, यानी ए एन अपने पास निकल गया, ए एन इक्वल टू कितना निकल गया, 6n प्लस 2, ए एन निकल गया। अब देखो क्या दिया है, अपने पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, देन व्हिच इज द टर्म इज 164, यानी लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 164 इक्वल टू 6n प्लस 2, 164 माइनस 2 इक्वल टू 6n, ये हो जाएगा 162 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 162 बाई 6, डिवाइड कर दो, 6 2 जा 2 यानी 27 रहेगा, यानी जो आएगा 164 वो कौन सा टर्म रहेगा, 27, ऑप्शन क्या गया, बी आ गया, ठीक है। एक बार देखो एस एन दिया हुआ है, एस एन माइनस 1 निकाल लिया, ए एन का फार्मूला हो जाता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है, जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 कर दिए, तो ये आ गया, ये क्या निकल गया था, ए एन निकल गया था, क्या निकल गया, ये ए एन आ गया। अब क्या करते, ए एन अपने पास यहाँ पता है, लास्ट टर्म दिया है 164, ए एन का वैल्यू पुट कर दिया, देखो इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ पी
आर 2p + 1 13 5p - 3 आर 3 कंस्ट्रेंट टर्म ऑफ एन ये 3 कंस्ट्रेंट टर्म है, तो क्या होगा p का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है जब हम AP बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पहले ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो। P1 = कितना गया 13 - 2p + 1, तो कितना गया 13 - 2p - 1 12 - 2 3 - 1 12। फिर D2 निकालो 5p - 3 ये दोनों का डिफरेंस 5p - 3 - 30 30 - कितना आ जाएगा 5p - 60। लेकिन AP में क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो दोनों को हम इक्वल में डाल देंगे। क्या आ जाएगा 12 - 2p = 5p - 60 12 - 2p = 5p - 60। p वाला को एक सेट कर देंगे 5p + 2p इधर कितना गया 12 + 60 कितना गया 28 = 7 p कितना गया 28/7 p कितना गया इसका वैल्यू कितना जाएगा 4। मैंने ऑप्शन क्या गया आया समझ में। क्या दिया है इफ 18 ab - 3 are in AP, तो क्या बोला है देन a + b का वैल्यू क्या होगा। तो दो बार d निकालेंगे d1 = 30 - 30 हो जाएगा a - a। फिर d2 निकालेंगे d2 क्या होगा बोलो b - a d2 कितना जाएगा b - a। d3 भी निकालेंगे d3 क्या होगा -3 - b d3 क्या हो जाएगा -3 - b। पहले ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो ये दोनों का डिफरेंस निकालो ये दोनों का। तो AP का क्या रूल होता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है सेम। तो पहले हम क्या करेंगे ये दोनों से इक्वेशन बनाएंगे d1 = d d1 क्या दिया है a - ab इक्वल टू d2 क्या दिया b - c इधर आ जाएगा कितना गया 2a - b = ab। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब ये दोनों समेत बना लेंगे इक्वेशन क्या दे देंगे d2 = d कितना है b - a = -3 - c इधर आ जाएगा 2b - a = -3 तो a - 2b = कितना है माइनस को मान लेकर कितना। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या था पहला इक्वेशन 2a - b = 18 दूसरा इक्वेशन क्या है a - 2b = इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं 2 कर देते इसको मल्टीप्लाई क्या कर देते 2 कर देते क्या हो गया 2a - b = 18 2a - 4b = 6 सब्ट्रैक्ट कर कितना गया 4b - b कितना आ जाएगा 3b यहाँ कितना आ गया 18 - 6 कितना आ गया 12 b कितना आ जाएगा b का वैल्यू 4 आ गया। तो b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। क्या इक्वेशन था 2a - b = 18 2a - b कितना था 4 = 18 2a = कितना गया 18 + 4 2a = कितना गया 20 a कितना गया 22/2 a कितना गया 11। लेकिन अपने को पूछ रहा है क्या a + b क्या होगा क्या पूछ रहा है a + b 11 + 2 कितना गया 14 आंसर कितना गया ठीक है। 6 में देखो क्या दिया था नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √7 √28 √66। तो पहले क्या दिया है √7 √28 को हम क्या बोल सकते हैं √2 × 2 × 7 ठीक है। √63 को हम क्या बोल सकते हैं 3 × 3 × 7 √63 को हम क्या बोल सकते हैं 3 × 3 × 7। पहला गया √7 2 2 है 2 बाहर आ जाएगा 2√7 तीसरा कितना है डॉट डॉट a हो गया कितना √7 d कितना आ जाएगा 2√7 - √7 d कितना हो गया √7 हो गया ठीक है। अब क्या है d भी निकल गया। अपने को क्या पूछ रहा है इसमें एंड द नेक्स्ट टर्म यानी 1 2 3 4 टर्म पूछ रहा है यानी क्या पूछ रहा है a4 = क्या होगा a + 4 - 1 a प्लस कितना हो गया 3 a दिया है अपने पास a कितना दिया है √7 3 d कितना दिया है √7 + 3√7 मिलके कितना गया 4√7 कितना गया 4√7। लेकिन हम क्या करेंगे ये 4 को अगर अंदर डाल देते हैं तो क्या होगा बोलो 4 × 4 2 बार हो जाएगा
अगर 4 रूट के अंदर जाएगा 4 इंटू कितना गया 7, कितना गया अंडर रूट 1। कौन सा ऑप्शन आ गया 3 आ जाएगा अंडर रूट 1। सेल्स में क्या दिया है, ये दिया हुआ है द 3 टर्म ऑफ एन एपी दिया है, तो बोला y क्या होगा। तो वैसा ही 3 टर्म में कर दिया है, तो पहला काम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कंसीक्वेंट हमेशा तो लगातार टर्म ही होना चाहिए। तो क्या है ये टर्म 3y प्लस 5 माइनस दूसरा टर्म क्या है 3y माइनस 1। तो ये हो गया 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1। ब्रैकेट को ओपन करें, 3y का दिया कितना गया 5 प्लस 1 6। फिर क्या करेंगे, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। माइनस पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि मैंने दोनों टर्म के लिए लिखा। तो 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, ये हो गया 2y माइनस 4। अब दोनों d को इक्वल में डाल दें। क्या दिया है उन्होंने, इसका नाम d1 रख दिया, इसका नाम d2। तो d1 इक्वल टू d, कितना आ जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 6। 2y इक्वल टू 6 प्लस 4, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 बाई y कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 5। सी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है गया सी है। ठीक है, देखो d दिया है, d1 निकाल लिए, d2 निकाल लिए। क्या दिया था सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। बोला ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। भले ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं, यानी कैसा नंबर आएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ए हो गया कितना 1, डी कितना होगा 3 माइनस 1 यानी कितना गया 2। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है अपने पास सम क्या होगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ये सम का फॉर्मूला होता है। n/2 2a प्लस n माइनस 1। n तो दिया नहीं है, 2 इंटू a कितना है 1, n माइनस 1, d कितना दिया है, d कितना दिया है कितना आ गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 का क्या बचा n/2 इंटू 2 का दिया n इंटू n कितना है, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या गया n स्क्वायर। n स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है अपना आंसर किया गया।